नमस्कार प्रिय दोस्तों। आशा है परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है और आप सुरक्षित और स्वस्थ और आनंदित हैं। क्यों भाई विद्युत, आपकी कैसी आशा है? जी बिल्कुल, मेरी भी आशा है कि हमारे प्रियजन और हमारे दर्शक सुरक्षित हैं और आनंदित जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने उन सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान किया है। जी दोस्तों, हम एक बार फिर से साल के बिल्कुल अंतिम महीने में पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो कितना अच्छा होगा कि हम उन सारी आशीषों के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसा कि भजनकार अपने भजन 103 के पद 1 से 4 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर अत्यंत करुणामय है और वो हम लोगों से इतना प्यार करता है कि हमारे पापों को वह अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर हमें शुद्ध करता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा अपने गीतों के द्वारा करें। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद इस गीत के द्वारा करें। बिल्कुल। Hallelujah, amen.
दोस्तों, परमेश्वर की महिमा करते हुए आज हम आपके जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। चूंकि वर्ष भर आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं और वचनों को सुनकर के आशीष प्राप्त करते हैं और हम लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं। भाई विद्युत, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अक्सर मुझसे प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं जी। तो आज मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए प्रार्थना करें जी। और उनमें से इन विषयों के लिए प्रार्थना करें जिनमें पहला है जो किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार की बीमारी से अब तक जूझ रहे हैं जी बिल्कुल, और बहुत तकलीफ में है। दूसरा है जो किसी भी कारण से निराश हैं और दुखी और परेशान हैं। और तीसरा, आप उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस वर्ष अपने परिवार में से या अपने किसी प्रिय जन को हमेशा के लिए खो दिया है। तो आप इन 3 विषयों के लिए भाई विद्युत प्रार्थना में अगुवाई करें। जी बिल्कुल। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अत्यंत महान, सामर्थी और कभी ना बदलने वाले परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उन उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम में से एक एक जन को दिया है। और ये 2024 का वर्ष प्रभु जी शुरू से अब तक प्रभु आपने हम लोगों को संभाले रखा, हर प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण किया और आज के इस दिन को देखने का मौका दिया। और जब हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से एक जन को सहायता कीजिए कि हम लोग आपसे प्रार्थना में जुड़े रहें। और इस समय हम लोग विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हम लोगों के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें प्रार्थना निवेदन देते हैं। प्रभु उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, अपने बीमारी की अवस्था में प्रभु वे जी रहे हैं, प्रभु दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। प्रभु उन सब लोगों को प्रभु अपने सामर्थी हाथों से प्रभु छू कर चंगा कर दीजिए। अपने लहू की सामर्थ को उनके जीवन में आने दीजिए प्रभु कि वे लोग आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकें, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, यहोवा राफा हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनमें से एक एक जन को जब भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, आप उनको छू रहे हैं, अपनी चंगाई दे रहे हैं प्रभु। और आने वाले समय में हम उनकी गवाहियों को देखने पाएंगे प्रभु कि उनको आपने चंगाई दी है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और साथ ही प्रार्थना करते परमेश्वर उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो असफलता के कारण, बेरोजगारी के कारण, घर में लड़ाई झगड़े के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों के कारण आज निराश हैं प्रभु। आप उनके जीवनों में अपनी शांति को उंडेलिए, अपने नई आशा और उम्मीद को उनके अंदर दीजिए कि वे लोग अपने उन निराशा भरे जीवन से बाहर निकल सकें। आप अपने वचनों के द्वारा उन्हें संभालिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि वे लोग नई आशा और जोश के साथ में आगे बढ़ सकें इस नए वर्ष 2025 में जो आने वाला है प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करते परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए, उन सारे प्रिय लोगों के लिए जिनके परिवारों में से उनके प्रियजन इस दुनिया से चले गए, जिनको उन्होंने खोया है, जो दुर्घटनाओं के कारण, बीमारियों के कारण और बहुत सारे कारणों से जो आज उनसे बिछुड़ गए हैं हमेशा के लिए। आप उनको सांत्वना दीजिए, ढाढ़स दीजिए कि वे लोग इस दुख के परिस्थिति से उबर सकें और नए वर्ष में नए दर्शन के साथ आगे बढ़ सकें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे विनतियों और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़ करके उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और हम में से एक एक जन को और हमारे सारे प्रिय दर्शकों को भी आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। आपको सारी महिमा देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों
प्यारे दोस्तों, आइए अब हम उन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो इस वर्ष हमने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने जीवन में प्राप्त किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सफलताओं के लिए जो जिस भी प्रकार से हम अपने जीवन में उन सफलताओं को पाए हैं, और हम आने वाले वर्ष की मंगल कामना के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम अपने सारे मन से, हृदय से, आत्मा, प्राण और शक्ति से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता आपके उस अनुग्रह के लिए जिसके निमित्त आप हमारे जीवन में प्रभु बहुतायत की आशीष उंडेलते हैं, और हम में से प्रत्येक के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से आपने आशीषों को दिया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस वर्ष 2024 में हम में से प्रत्येक के जीवन में अनेकों आशीषें प्रदान की हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। प्रभु, हर एक उन आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आपका वचन हमें बतलाता है कि जो कोई आपके वचन को मानता है, आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है और उनकी मनोकामनाओं को आप पूरा करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वर्ष हम में से बहुतों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से सफलताएं प्रदान की हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे प्रभु जिन्हें आपने सफलता दिया है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनको आपने नौकरी की सफलता दी है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनको प्रभु आपने सेवा पूरा करने की सफलता प्रदान की है। हाँ पिता परमेश्वर, बहुतों को आपने बीमारियों से छुटकारा दिया है। बहुतों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु आपने अद्भुत कार्य किए हैं। प्रभु, ऐसी हर एक आशीषों के लिए और ऐसे हर एक सफलता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आने वाले वर्ष में प्रभु होने दे कि हम उसी आशा और विश्वास में बढ़ते हुए उस वर्ष में हम प्रवेश करने पाए। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कि आने वाला वर्ष हम सबके जीवन के लिए एक नई आशा को लेकर के आए, और आने वाले वर्ष में प्रभु हम सब पुनः अपने आत्मिक जीवन में आपके वचनों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने सकें और अपने जीवन को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आने वाला वर्ष हम सबके जीवन में एक नया वर्ष होने पाए और बहुत सारी आशीष और उम्मीदें प्रभु हमारे जीवन में मिलने सके, हम देखने सके पिता परमेश्वर। और ये सब कुछ प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में पाने सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारा अनुग्रह आपका हम में से प्रत्येक के जीवन पर बना रहे। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा हम में से प्रत्येक के जीवन पर बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर। इन सारी आशीषों के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। दोस्तों, आने वाले वर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन। आमीन।